दोस्तों, मैं हूँ रामचंद्र और उपस्थित हूँ आपका ही अपना चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, मैं अभी दुनिया का तमाम क्रूर, निर्मम, निरंकुश तानाशाह के बारे में आप लोगों को बराबर बताते आ रहा हूँ, जानकारी देते आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने युगांडा का पूर्व राष्ट्रपति दादा इदी अमीन, हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी के बारे में आपको बताया। आज मैं ऐसा ही एक नरभक्षी तानाशाह जो दादा इदी अमीन की तरह ही नरभक्षी था, उसके बारे में बताऊंगा, जिसने अपने सारे विरोधियों को निर्ममता पूर्वक दमन चक्की चलाना शुरू किया और नष्ट कर दिया और हजारों लोगों को हत्या करवा दिया। इदी अमीन की तरह यह भी बहुत क्रूर और सन की तानाशाह था। तो हाँ दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ताज़ा अपडेट प्राप्त होता रहे। तो हाँ दोस्तों, मैं उसी पागल सन की निर्मम तानाशाह ज़्याबेदेल बुकासा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य का स्वघोषित सम्राट तक बन गया। तो विस्तार पूर्वक उसके बारे में जानने के लिए शुरू से अंत तक अवश्य बने रहिए, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और मुझे भी इसमें प्रसन्नता होगी। दोस्तों, ज़्याबेदेल बुकासा का जन्म 22 फरवरी 1921 में फ्रांसीसी उपनिवेश मध्य अफ्रीका के मध्य अफ्रीकी गणराज्य में हुआ था। वह एक निर्धन परिवार का था। उसका पिता गांव का मुखिया हुआ करता था। जर्मन के प्रति उसका लगाव था। फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के तहत आवश्यक रूप से अपने गांव से श्रम प्रदान करने से मना करने के कारण 1927 में उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके छठे दिन उसकी मां ने भी आत्महत्या कर ली। बुकासा अनाथ हो गया। मिशनरी ने उसे पालन पोषण किया, तब तक उसका पालन पोषण किया जब तक 1939 में विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ और वह सेना में भर्ती नहीं हो गया, क्योंकि जब उसके पिता और माता का देहांत हुआ था तब तक वह महज 7 साल का था। इसके बाद 1944 में प्रोविंस फ्रांस लैंडिंग में भाग लिया। इसने चीन और अल्जीरिया में फ्रांसीसी सेना का सेवा किया। एक कुशल सैनिक बुकासा कप्तान पद पर पहुंच गया। उसने युद्ध में जो बहादुरी दिखाई, उसी उसका सम्मान भी प्राप्त हुआ। 1960 में अम्बागुई चारी के स्वतंत्र मध्य अफ्रीकी गणराज्य बनने के बाद बुकासा सैनिक निर्माण में शामिल हो गया और नवराष्ट्रपति डेविड डेको को सेना निर्माण में मदद किया। राष्ट्रपति डेविड डेको ने इसे 1964 में कर्नेल पद पर नियुक्त किया। तेजी से सेना चीफ बन गया। 1965 में एक तख्ता पलट में इसने राष्ट्रपति डेविड डेको का तख्ता पलट स्वयं राष्ट्रपति बन गया और 14 साल तक निर्ममता पूर्वक मुल्क पर शासन किया। दोस्तों, शुरू में बुकासा ने मध्य अफ्रीकी गणराज्य को विकसित करने के प्रयास में कई सुधार किया। उसने ऑपरेशन बुकासा के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की मांग की। एक राष्ट्रीय आर्थिक योजना जिसने विशाल राष्ट्रीय एकीकृत खेतों और उद्योगों का निर्माण किया, लेकिन योजना को खराब प्रबंधन की वजह से बंद किया गया। बाद में उसने निरंकुश और अप्रत्याशित नीति बदलकर तानाशाही हुक्मी शासन चलाने लगा। समय समय पर सरकार में फेरबदल करने लगा
और अपने सरकार को दिनानुदिन ताकतवर बनाता गया। क्या आप जानते हैं दोस्तों, बुकासा ने 1976 में अपने को सम्राट घोषित कर दिया और मध्य अफ्रीकी गणराज्य को साम्राज्य में बदल दिया। साल भर बाद उसने ताजपोश पहना। वह नेपोलियन एक के कदम पर चलने लगा। उसने अपने ताजपोशी के भव्य समारोह के लिए 20 मिलियन डॉलर से अधिक का खर्चा किया। मुल्क कंगाल हो गया था, आर्थिक तंगी हो गई थी, फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोस्तों, उसने एक फरमान जारी कर स्कूली छात्रों को ड्रेस पहनने का हुक्म दिया। ना पहनने वाले बच्चों को उसने स्कूल से निकाला ही नहीं, हत्या भी करवा डाला। ड्रेस बनाने वाली कंपनी उसके बीवी के नाम पर था, इससे उसको आर्थिक लाभ होता था। ड्रेस को ना पहनकर विरोध होने लगा, ड्रेस को ना पहनने के लिए विरोध होने लगा। बाद में उसने दिखावे के लिए फरमान वापस ले लिया, परंतु व्यवहार में वैसा था नहीं। पहनना अनिवार्य था क्योंकि ड्रेस बहुत से तैयार करवा लिए गए थे। ना बिकने पर घाटा होता, इसलिए वह नहीं चाहता था कि बच्चे स्कूली ड्रेस ना पहने जो उसने बनवाए थे। दोस्तों, ड्रेस ना पहनने वाले 8 से 18 वर्ष के 100 बच्चों को उसने हत्या करवा दिया, जिसका दुनिया भर में विरोध हुआ और अनेक राष्ट्रों ने आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया। दोस्तों, फ्रांस के सहयोग से फिर से 1979 में बुकासो का तख्ता पलट दिया गया और डेको को पुनः राष्ट्रपति बनाया गया। दोस्तों, क्या आपको मालूम है, डेको बुकासो का चचेरा भाई ही था। राजशाही को फिर से गणतंत्र में बदल दिया गया। बुकासो निर्वासन में चला गया। पहले कोटे डी आइवर की यात्रा की, फिर फ्रांस में जा बसा। कहा जाता है फ्रांस ने पहले मना कर दिया था, परंतु उसने फ्रांस के राष्ट्रपति को करीब 3 लाख के उपहार दिए थे। 3 लाख डॉलर के उसने उपहार दिया था, इसलिए बाद में उसे फ्रांस में बसने दिया गया। दोस्तों, बुकासा की अनुपस्थिति में उसे 1979 में मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन 1986 में मध्य अफ्रीकी गणराज्य में वापस आने का बेवजह विकल्प चुना और चला आया। उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और मुकदमा चलाया गया। 1987 में स्कूली बच्चों की हत्या और बहुत सारे अपराधों का दोषी पाया गया। हालांकि उसे बाद में नरभक्षण के आरोप से बरी कर दिया गया था। बाद में उसकी मौत की सज़ा को कम कर दिया गया और 1993 में उसे रिहा कर दिया गया। देश की 50वीं वर्षगांठ समारोह के संयोजन के पश्चात 2010 में उसे क्षमादान दे दिया गया। दोस्तों, जिस पर उसे शक लगता था या खतरा महसूस होता था, उसका हत्या करवा देता था। जी हाँ दोस्तों, उसका हत्या करवा देता था। उसने जिसके बल पर तख्ता पलट कर सत्ता पर काबिज हुआ, उन सारे लोगों का उसने हत्या करवा दिया। उसने पहले कर्नल का, उसके बाद जनरल का और बाद में मार्शल का पद ग्रहण कर लिया। दोस्तों, उसने तमाम पदक भी अपने आप ले लिया था, जिसको पहनने के लिए उसे विशेष जैकेट की आवश्यकता पड़ती थी। जी हाँ दोस्तों, विशेष जैकेट की आवश्यकता पड़ती थी। 1972 में अपने आप को उसने आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसके विपक्षी दल का सफाया करवा दिया और संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने अपना एक अश्वेत अफ्रीकी सामाजिक विकास आंदोलन नाम का पार्टी गठन किया और अध्यक्ष बन गया। यह एक मुखौटा मात्र था, जिसके माध्यम से वह सैनिक शासन को एक राजनीतिक जामा पहना सके। यह एक मुखौटा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, उसकी 14 पत्नियां थीं, जिससे 80 राजकुमारियां थीं। उन सभी ने राज्याभिषेक समारोह में विभिन्न प्रकार से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसने अपना राज्याभिषेक नेपोलियन प्रथम के तर्ज पर करवाया था। उसका सिंहासन उड़ती हुई चील के आकार का था। 2 टन जवाहरातों का उसका सिंहासन बना हुआ था। उसने राजमुकुट नेपोलियन ने जिस जौहरी फर्म से बनवाया था,
उसी से इसने भी बनवाया था, जिसमें 8,000 हीरे, अनगिनत मोती, पन्ने जड़े हुए थे। सामने 138 कैरेट का हीरा जड़ा हुआ था। नेपोलियन प्रथम ने जिस फॉर्म से पोशाक बनवाया था, उसी से इसने भी 13 पोशाकें बनवाई। राज्याभिषेक के पहनने वाला पोशाक का वजन 15 किलोग्राम था। दोस्तों, 15 किलोग्राम था और उसमें 7,85,000 मोती तथा 12,22,000 मनके जड़े गए थे। दोस्तों, बिलासी, सनकी और निर्मम क्रूर तानाशाह बुकासो का देहांत 2 नवंबर 1996 में हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।